हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक है नाउन के बारे में बात करेंगे और उसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार मैं हल्का सा रिवीजन आपको दे देता हूं। पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर व्याकरण होता है और व्याकरण समझने की चीज़ होती है। व्याकरण की पहली इकाई अल्फ़ाबेट होता है। ये A to Z होता है। इसे हिंदी में वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, आप देख रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। फिर इसकी दूसरी इकाई होती है लेटर, जिसको हिंदी में अक्षर कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में देख रहे हैं CFGH, अर्थात अल्फ़ाबेट जो होता है वो A to Z होता है और C जो लेटर होता है वो लेटर कोई भी हो सकता है, CFGH ... आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी अगली इकाई होती है वर्ड्स। वर्ड्स अर्थात शब्द। शब्द जो अक्षरों का समूह होता है, इस समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद अगला जो इसका पार्ट होता है फ्रेज होता है। फिर उसके बाद अगला पार्ट होता है किसी भाषा का, वो क्लॉज होता है। और फिर उसके बाद सेंटेंस होता है। यहाँ हम दो पार्ट को छोड़ देंगे, अल्फ़ाबेट और लेटर। ये बहुत ही प्रारंभिक है। हम यहाँ पे वर्ड से शुरू करते हैं। वर्ड्स जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसे कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। देखिए नाउन नेमिंग वर्ड होता है। शार्ट में यहाँ देखिए नाउन नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह प्रयोग होता है। एडजेक्टिव देखिए ये एरो बता रहा है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिर उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब जो है एक्शन वर्ड होता है। फिर उसके बाद एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है? ये एरो बता रहा है कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अगला देख लीजिए क्या होता है? प्रीपोजिशन है। ये बात करते हैं, प्रीपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है। कंजंक्शन जो होता है जो है शब्दों वाक्यों को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। थोड़ा सा ये एक बार और हल्के से रिवीजन कर लेते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अंग्रेजी के किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को उनके कार्य के अनुसार विभाजन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अर्थात शब्दों को उनके कार्य के आधार पर बांट दिया गया है और उन्हीं कार्य के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये 8 होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाउन होता है। नाउन मैंने बताया कि वो शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, विचार कार्य के नाम का बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है, उसे नाउन संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, मोहन, दिल्ली, एंगर, फियर, स्विमिंग। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने बताया कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आई, वी, यू, ही, दे। तीसरा एडजेक्टिव है जिसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उस शब्द को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। ये देख लीजिए इसमें इसका एग्जाम्पल है क्लेवर, फाइव, फैट, दैट। अगला देख लीजिए, अब ये क्या आता है? एडजेक्टिव के बाद जो आता है वर्ब आता है। वर्ब मैंने बता दिया है कि एक्शन वर्ड होता है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना स्पष्ट हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, रीड, डांस। अगला जो है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब इसे क्रिया विशेषण बताते हैं। वर्ब की विशेषता बताने के साथ एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। मैंने इसके पहले इमेज में आपको दिखाया था कि ये एडवर्ब जो होता है वर्ब की और एडजेक्टिव की और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। उसमें मैंने एरो से आपको बता दिया था। फिर उसके बाद देख लीजिए प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इसे संबंध सूचक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को प्रीपोजिशन संबंध सूचक कहते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन। ये प्रीपोजिशन 100 से ऊपर हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 100 से 111 या कुछ ऐसे हैं। और फिर उसके बाद अगला जो है वो कंजंक्शन है।
ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बताता है। कंजंक्शन जो होता है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, पदों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजंक्शन संयोजक कहलाता है। शब्द वर्ड होता है, वाक्यांश फ्रेज होता है, पद क्लॉज होता है या वाक्य सेंटेंस होता है, को जो जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। अगला है 8वां इंटरजेक्शन, इसे विस्मय बोधक कहा जाता है। ऐसा शब्द जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा या प्रसन्नता प्रकट हो, उसे इंटरजेक्शन विस्मय बोधक कहा जाता है। इसको आपने एग्जाम्पल में देख लिया है, ओ, वाट, हाउ, एलास, हुर्रा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। क्योंकि मैंने बताया है कि हम आज जो बात करेंगे वो काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। आइए देखिए नाउन क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में दिया है, देख लीजिए जैसा। नाउन की सबसे पहले डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा विचार को नाउन संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट आप देख लीजिए, इट इज़ नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद अब इनको मैंने बांटा है, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन कौन से आते हैं, आर्मी, मोहन, रिलेटिव, टीचर। फिर उसके बाद स्थान मैंने बताया है, हाउस, सिटी, दिल्ली, फैक्ट्री, गार्डन। वस्तु को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, एक जो है मैन मेड वस्तु होती है और एक जो है नेचर के द्वारा क्रिएट की गई वस्तु होती है। तो इसको 2 हिस्सों में बताया गया है। जैसे उसमें जो नेचर के द्वारा है उसमें जीव जंतु आते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, चीज़ में चेयर है, राम है, राम सेतु है, एक्स है, चेयर, राम सेतु, एक्स। अगला जीव जंतु में है, काऊ है, डॉग है, स्नेक है, व्हेल है, कॉकरोच है। अजीब वर्ड लाया हूं, कॉकरोच, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया था कि विचार में कंफ्यूजन होता है, सिंपैथी होती है, बिलीफ होता है, जॉय होता है, सारो होता है, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि नाउन कार्य कैसे करते हैं। जैसे नाउन खुद नाउन का कार्य करता है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जब हम नाउन को डिटेल और पढ़ेंगे तो इसमें इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। अब आइए बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। एक बार देख लीजिए, आप अगर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपकी इंग्लिश समझना और बोलना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। वो संज्ञा है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्ग को इंगित करता है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्ग को इंगित करता है। इसमें देख लीजिए, बॉय है, कंट्री है, सिटी है, रिवर है, लॉयर है, ब्रिज है। फिर उसके बाद दूसरा है प्रॉपर नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का ये दूसरा फॉर्म है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वो कॉमन नाउन में मैंने आपको बॉय बताया था, बॉय की जगह यहाँ पे मोहन है। कंट्री बताया था, कंट्री की जगह पे इंडिया है। सिटी बताया था, सिटी की जगह पे दिल्ली है। रिवर यहाँ पे छूट गया है, रिवर की जगह पे आप कोई भी नाम नोट कर सकते हैं, गंगा है, जमुना है, बहुत सी नदियाँ हैं हमारे देश में। फिर उसके बाद लायर है, लायर की जगह पे आप देख लीजिए श्री राम जेठमलानी है। फिर उसके बाद ब्रिज पे जो प्रॉपर नाउन होता है वो हावड़ा ब्रिज का मैंने नाम रखा है। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल में इसको देख लीजिएगा, जैसे टीम। एक टीम जब हम मनुष्य को जोड़ करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं, आर्मी कहते हैं या ऑडियंस कहते हैं। अब अगला देख लीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है। किसी पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। कोई भी पदार्थ हो जिससे हम एक नई दूसरी चीज़ बना लेते हैं, उन सारी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें देखिए आपके आता है सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, वुड है। अब आ जाइए अगला क्या है,
अगला देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से अनुमति फीलिंग, अनुभूति फीलिंग, स्थिति स्टेट, भावना इमोशन, गुण क्वालिटी, धारणा कॉन्सेप्ट का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतनी चीज़ें मैंने मेंशन किया है, अनुभूति, स्थिति, भावना, गुण, धारणा, ये इतनी चीज़ों को मैंने मेंशन किया है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। सबसे पहले अनुभूति को, फीलिंग को मैंने क्या है, जैसे एंग्जाइटी है, इन चीज़ों को हम फील करते हैं। एंग्जाइटी है, फियर है, प्लीजर है, स्ट्रेस है, सिंपैथी है। फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है वो देख लीजिए। इसमें स्थिति ऊपर मैंने लिखा था, स्थिति बीइंग, फ्रीडम, मिजरी, लग्जरी, ये सारी चीज़ें स्थिति बताती हैं, स्टेट बताती हैं। फिर उसके बाद भावना इमोशन, इमोशन मैंने बताया था, इमोशन कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर। कभी कभी एंगर आता है, कभी कभी हेट आता है, कभी कभी जॉय आता है, ग्रीफ आता है, सॉरो आता है, ये सारे हमारे इमोशन हैं, हम इन इमोशन को व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, करेज, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ में आती हैं। ये गुण होते हैं इंसान के अंदर कि वो बहुत, उसके अंदर करेज बहुत है, उसके अंदर पेशेंस बहुत है, डिटर्मिनेशन बहुत है, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ में आती हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि धारणा, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में एक अपनी धारणा बनाए होते हैं, एक हमारे विचार बने हुए होते हैं, उसी धारणा को कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे डिसीट है, अपॉर्चुनिटी है, कंफर्ट है, डेमोक्रेसी है। फ्रेंड्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये मैंने बताया था आपको, ये भाववाचक से, केवल हम इसको, इसकी भाव हमारे अंदर आता है। हम कभी किसी से ये नहीं कह सकते हैं जैसा हमारे अंदर डर बहुत है, आधा किलो डर हमारा आप ले लीजिए। आप इसको आधा किलो डर आप किसी से नहीं ले सकते हैं और न किसी को दे सकते हैं। फ्रीडम है, फ्रीडम को भी आप किसी भी जो है पैमाने से नाप नहीं सकते हैं। इमोशन है, घृणा है या जॉय है, आप ये नहीं कहते ज़्यादा 2 किलो जॉय दे दीजिए, 2 किलो हमें जॉय दे दीजिए, ये आपकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से क्वालिटी है, करेज है, अगर किसी के अंदर करेज है तो वो करेज है, अगर नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके मार्केट से इसको एक बोरा खरीद लाइएगा। ओके, फिर उसके बाद होता है कॉन्सेप्ट, ये हमारे अंदर होता है। जैसे डिसीट, धोखा, आप ये नहीं कहते कितने किलो धोखा दिया उसने, धोखा तो दे दिया उसने, लेकिन कितने किलो धोखा दिया, ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या धोखा दिया उसने, बहुत से लोग कहते हैं कि उसने धोखा दिया और बहुत से लोग कहते हैं कि धोखा नहीं दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो इसका भी हम कोई पैमाना नहीं बना सकते हैं, इसको हम किसी मेज़र से इसको मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो केवल हमसे ये भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ये 5 प्रकार के नाउन थे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये नाउन समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो इसको 1-2 बार 3 बार देखिएगा, समझिएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं और कोई मुश्किल बात मैंने नहीं बताया है। फिर जब हम नाउन की और डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको बेसिक के लिए इतनी ही की आवश्यकता है, इतना समझिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।